जाति आधारित जनगणना के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी ने किया धरना प्रदर्शन। खोज खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर आंदोलन के दूसरे चरण में वाराणसी के शास्त्री घाट पर विशाल धरने का आयोजन किया गया। आंदोलन के प्रमुख मांग केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई जाए। जिस जाति की जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी वर्ग के आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाया जाए। बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। इस आंदोलन को सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएस पटेल द्वारा समर्थन किया गया। धरने में प्रमुख रूप से विक्रम पटेल मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी, सुधीर कुमार जी राष्ट्रीय सचिव सरदार सेना, अशोक पटेल, महेंद्र कुमार वर्मा, डा. राजेंद्र प्रसाद पटेल, रामखेलावन यादव, राजाराम राजभर, डा. दिलीप कुमार, ई. विनोद पाल, सुमित मौर्य, एड. चंदन, इंद्रदेव चौधरी, अखिलेश कुमार, राजेश कुमार, राजनाथ भारती, मुन्नालाल पटेल, अमन वर्मा, काम विकास सिंह, एड. रामराज अशोक सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। मेरा अपना परिचय दे और आज का धरना किस लिए हो रहा है, क्या आप लोगों की मांगे हैं, उस पर प्रकाश डालें। मेरा नाम विक्रम पटेल है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी मंडल का अध्यक्ष हूं और हमारे साथ हमारे सरदार सेना के जिला अध्यक्ष अशोक पटेल जी भी मौजूद हैं और तीसरी आज़ादी के आंदोलन चलाने वाले लोग भी आज के इस धरने का समर्थन किए हैं। यह धरना हम लोगों को क्यों करना पड़ा? पिछले आज़ादी के 75 सालों से जिस तरह से ओबीसी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसको देख करके हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल के द्वारा पूरे देश के 567 जिलों में यह धरना प्रदर्शन करके केंद्र की सरकार को चेतावनी देने का काम किया जा रहा है कि जिस तरह से आप लोगों के द्वारा ओबीसी का हक अधिकार छीना जा रहा है और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना या पूरे समाज में जितनी जातियां हैं उनकी जाति आधारित जनगणना न होने के वजह से आज भी हमारे समाज के लोग अपने हक अधिकार से वंचित हैं और ये हक अधिकार यदि हमको लेना है तो इस तरह का आंदोलन करना होगा। आज पूरे देश भर में और पूरे हर एक क्षेत्रों में हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का मुख्य मकसद है कि इस देश के हम लोग रहने वाले हैं और हम लोगों को भी इस देश में अधिकार है और जो अधिकार हमको नहीं मिले हैं संवैधानिक, वो हमको चाहिए। जाति आधारित जनगणना में सबसे बड़ी रुकावट आप लोगों के नज़र से क्या है, दृष्टि में क्या है? जाति आधारित जनगणना में सबसे बड़े जो हम लोगों के साथ रुकावट है वो ब्राह्मणवादी सरकार के द्वारा, सामंतवादी सरकारों के द्वारा हम लोगों को हजारों साल से ये अन्याय और अत्याचार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान भी ये मनुवादी सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के द्वारा कभी भी जाति आधारित जनगणना न हो, उसके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र और साजिश किया जाता है। परिचय दे। मेरा नाम रामशरण गौतम है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रचारक हूँ। आज जातिगत जनगणना के लिए आप लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये मांग काफ़ी समय से की जा रही है। बहुत सी सरकारें आई और चली गई, तो सरकार कभी आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती और जातिगत जनगणना से बचती रहती है। इसके पीछे मूल कारण आपके दृष्टि में क्या है? इसके पीछे मूल कारण है संविधान में आर्टिकल 340। बाबा साहब ने 340 में लिखा हुआ है कि ओबीसी की एक कमेटी होना, ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। इसके लिए पंडित नेहरू ने काका कालेलकर का आयोग बनाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट 55 में आने के बाद उसे पटल पर नहीं रखा गया क्योंकि उनको डर सताता है। जिनकी संख्या गुलाम भारत में 52% थी 1931 के अनुसार, आज अगर हम उनकी संख्या जनगणना कराते हैं तो वो अपना हिस्सा मांगेंगे।
और हिस्सा देने के लिए सरकार तैयार नहीं, जिनकी संख्या कुल 3.5% है, और वो व्यक्ति आज शासन सत्ता पे काबिज है। और अगर 52% संख्या वाला उस ओबीसी का व्यक्ति तो प्रधान से प्रधानमंत्री तक होना चाहिए, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र संख्या बल को महत्व देता है। जिसकी आबादी 50% के ऊपर है उसको प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है, वो गड़गड़ा रहा है। जो देने वाला है वो मांग रहा है, और जो मांगने वाले जो अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं, वो धर्म के नाम से, हिंदू के नाम से अपने को बहुसंख्यक बन के हम लोगों को पिछलक बना के गुलाम बना के रखते हैं। इसीलिए वो ओबीसी की जात है जनगणना नहीं कराना चाहता है, क्योंकि संविधान संख्या बल के आधार पर सबको महत्व बराबर देता है, और जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये आपके साथ बहुसंख्यक समाज पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा है, टुकड़ों में बटा हुआ है, उनको एक करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास? उसको एक करने के लिए वाम से अपने जो ऑफशूट विंग बनाए हैं, 80 ऑफशूट विंग हैं, 80 ऑफशूट विंगों के माध्यम से हम सारे लोगों को एक कर रहे हैं। एक करने का आज डर दिखा रहा है। आप मीडिया में देख लीजिए, कहीं मीडिया दिखाई नहीं देता है। आज बीजेपी के अंदर जो डर है, आरएसएस के अंदर जो डर है, वो सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का डर है। आज हम लोग यहाँ बेशक लोगों को गुमराह करके वो हमारा उपयोग कर सके, लेकिन उनके अंदर जो डर है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोहन भागवत आज जो भयभीत है, बोल रहा है, अभी तक बोलता था कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान विदेशी है, आज बोल रहा है कि मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए का भाई, क्योंकि डीएनए ने साबित कर दिया है कि ब्राह्मण बाहर से आया हुआ है, विदेशी है। वो विदेशी जो विश्व का सिद्धांत है, कोई भी विदेशी किसी भी देश में राज्य नहीं कर सकता, भारत में कर रहा है, यही उसको डर सताता है। ठीक। मुसलमान के नाम को लेकर सिर्फ SC ST OBC को हिंदू बनाने का काम करता है, और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? धन्यवाद सर, मेरा नाम अशोक कुमार पटेल, मैं सरदार सेना जिलाध्यक्ष वाराणसी। आज आप लोग जाति आधारित जनगणना के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। जी। इसमें मुख्य समस्या क्या है, जिसको दूर करने के लिए लगातार आप जैसे संगठन आवाज़ उठाते रहते हैं, पर आप लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाता, उस पर कुछ प्रकाश डालें। तो जो मुख्य समस्या है, जैसे कि जो हम लोग अपने सांसद विधायक को चुनते हैं, उनसे मांग करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग सदन में बात उठाने की बात करते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे नज़र में आ रही है सर, जो हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे सांसद विधायक, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के सांसद और विधायक लोग हैं, अगर वे लोग मजबूती से हम लोगों की बातों को, जो भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ हो, वो सब चीज़ें अगर मजबूती से उठाएं तो कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी सर। अभी इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा जाति आधारित जनगणना की बात कही जा रही थी कि सरकार बनेगी तो हम लोग करवाएंगे, उस संबंध में आपके क्या विचार हैं? सर, जैसा कि उनके मैनिफेस्टो में था, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। और आपको शायद मतलब मालूम भी होगा कि किन्हीं कारणवश थोड़े अंतरों से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से चूक गई। जब सरकार नहीं बनी तो हम लोग बहुत कुछ उस पर प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। अगर बनी होती तो हम लोग उनसे मांग करते कि आपने मैनिफेस्टो में जब कहा था तो आप जातिगत जनगणना कराइए।